सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। तो संस्कृत में आपको पता है आपकी किताबें कौन कौन सी हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाई का शुरू करेंगे। तो एक तो है सबसे पहले आपकी गद्य की किताब है, दूसरा पद्य है और तीसरा कथा, नाटक, कौमुदी। ठीक है, ये आपकी 3 किताबें हैं। तो कोर्स में जो है उसके साथ आपका व्याकरण भाग वो अलग से है। और व्याकरण में जो आपके समास हैं, संधि हैं, वो अधिकतर मैं करा चुकी हूँ। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका 50% जो है व्याकरण भाग होता है, इसलिए उसे अच्छे से हमें करना है। ठीक है, अब मैं जो जो किताबें आपको पढ़ाती जाऊंगी उसके बारे में सही से जानकारी देती जाऊंगी। तो सबसे पहले आज हम आपका शुरू करेंगे पद्य। ठीक है, तो पद्य में आपका सबसे पहला पाठ है, मैं इसे रफ कर रही हूँ। सबसे पहला है आपका पाठ का नाम लक्ष्य, वेद, परीक्षा। अब ये क्या है, इसमें इसे मैं आपको अच्छे से अभी समझा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आपका सबसे पहला अध्याय। इसमें क्या है, आजकल आपने रामायण महाभारत खूब चली है, सब लोगों ने देखी है, घर में अभी भी किसी किसी चैनल पर चल रही है, तो महाभारत का अच्छे से परिचय हो गया होगा। महाभारत में कौरव पक्ष है, पांडव पक्ष। तो जब ये धृतराष्ट्र की संतान जो है वो कौरव कहलाती हैं और पांडु की संतान जो है वो पांडव कहलाती हैं। तो जब कौरव और पांडव राजकुमार थे, छोटे थे, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनके अलावा और भी राजकुमार थे जो आचार्य द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए गए थे आश्रम में। तो आचार्य द्रोण ने सभी शिष्यों को एक समान अस्त्र शस्त्र की, सभी चीज की विद्या प्रदान की। और विद्या देने के बाद एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं बच्चों की परीक्षा लेता हूँ कि मैंने इन्हें अब तक जो सिखाया है, तो इन्होंने उस अस्त्र शस्त्र की परीक्षा में मतलब ज्ञान में क्या सीखा है। तो ये जानने के लिए उन्होंने उनकी लक्ष्य भेद परीक्षा ली। लक्ष्य जानते हो, जो उन्होंने लक्ष्य बनाया, निशाना बनाया, उसे वेद वेधने की परीक्षा, परीक्षा जानते हो आप, एग्जाम। तो वो लेने के लिए उन्होंने सारे राजकुमारों को एक साथ इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद कैसे परीक्षा ली, क्या किया, ये जानेंगे हम आपके पाठ को पढ़ते हुए। क्यों, बड़ा ही अच्छे सुंदर सुंदर से दृश्य हैं, तो उसे हम देख कर ही पढ़ेंगे और पढ़ करके जानेंगे। तो देखिए, अब आगे हम चलते हैं बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमः पाठः लक्ष्यवेद परीक्षा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, ये लक्ष्य वेद परीक्षा जो अभी आपको कौरव और पांडवों के बारे में मैं बता रही थी, ये कहाँ से आया है। महाभारत का नाम आपने सुना है, महाभारत कथा जो कि महर्षि वेद व्यास की लिखी हुई है, और उसके 100 आदि पर्व का 127वां अध्याय है, जिसमें से आपका ये श्लोक लिए गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तांस्तु सर्वान् सामान्य सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषश्वः। तो आप जब कोई भी श्लोक पढ़ते हैं
वह क्रम में नहीं लिखा होता। क्यों? हमें उसे गेयात्मक बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन जब हमें अर्थ निकालना होता है तो उसे हम क्रम में लगा लेते हैं, उसी क्रम को अन्वय बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तांस्तुहु, इसे विच्छेद करोगे तो तान तू हो जाएगा, तू तब। प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण के ज्ञान में, जिज्ञासुहु, जानने के इच्छुक, प्रहरण यानी प्रहार करने के ज्ञान में, प्रहार करने का ज्ञान यानी प्रहार करने में ये सक्सेस हुए हैं या नहीं, यह जिज्ञासु, जानने के इच्छुक। पुरुषर्षभः, पुरुषों में ऋषभः श्रेष्ठ, जब संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा पुरुषः ऋषभः, यानी जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। द्रोणः, द्रोण ने, तान उन, सर्वान सभी, उन सभी कौन? सर्व विद्यास्त्र, सभी विद्याएं, अस्त्र की, शिक्षितान, शिक्षा दे दी गई है, अर्थात शिक्षित कर दिया गया है जिनको, उन सबको सामान्य बुला करके, ला करके जानना चाहा कि इन्होंने अब तक जो मैंने ज्ञान इन्हें दिया है, इन्होंने कितना प्राप्त किया। अभी आपको ये मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, थोड़ा अपने शब्दों में बता देती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आचार्य द्रोण ने कौरवों, पांडवों और बाकी जितने और भी राजकुमार हैं सबको अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। जब वो सिखा चुके थे उसके बाद उनके मन में ये जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने जो इन्हें शिक्षा दी है इन्होंने कितनी प्राप्त की, यानी प्रहार करने में अस्त्रों शस्त्रों का ये मेरे शिष्य कितने निपुण हैं, ये जानने की इच्छा गुरु द्रोणाचार्य के मन में उत्पन्न हुई। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ फिर से। तान तू, तू तो, तान उन, सर्वान सबको, किन सबको? सर्व विद्या अस्त्र, सभी विद्याएं और अस्त्रों की, शिक्षितान, शिक्षा दिए हुए उन सभी शिष्यों को, पुरुषर्षभः, पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे, द्रोणः, गुरु द्रोण ने, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार करने के ज्ञान को जानने के इच्छुक, उन गुरु द्रोणाचार्य ने सामान्य सबको बुलाया। ठीक है, उसके बाद बुलाया, बुलाने के बाद क्या क्या हुआ देखते हैं आगे वाले श्लोक में। कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पीभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। तो क्या किया गुरु द्रोणाचार्य ने? शिल्पीभिः, शिल्पियों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, कृतम किए हुए अर्थात बनाए हुए, क्या? कृत्रिम, कृत्रिम अर्थात बनावटी, भासम भास, गिद्ध को, आरोप्य रख करके, कहाँ रख करके? वृक्षाग्रे, वृक्ष के अग्रे, आगे वाले भाग पर। जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द हो जाएगा वृक्ष प्लस अग्रे। तो वृक्ष के अग्रे, अग्र भाग कहते हैं वृक्ष का किसको? जो सबसे ऊपरी, अग्र यानी आगे वाला हिस्सा जो चोटी है, यानी वृक्ष की चोटी पर आरोप्य रख करके, और अविज्ञातम, बिना जाने, विज्ञात जानना और अविज्ञात जो नहीं जाने हैं ऐसे, कुमाराणाम, कुमारों को अर्थात राजकुमारों को, लक्ष्यभूतम, लक्ष्यभूत करने का, उपादिशत, उपदेश दिया या आदेश दिया। एक बार मेरे शब्दों में समझिएगा। आचार्य द्रोण ने क्या किया? एक नकली गिद्ध बनवाया। किससे? शिल्पकारों से, जो कलाकार बनाने वाले होते हैं उनसे नकली गिद्ध बनवाया और बनवा करके उसे वृक्ष की चोटी पर रख दिया। फिर उन्होंने उन राजकुमारों को, अभी जैसा कि पहले श्लोक में आप पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, ये जानने के लिए उन्होंने बिना बताए, अविज्ञात यानी बिना उन्हें बताए, पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तो अनजाने में ही अचानक से उन कुमारों को लक्ष्य बनाने का,
किसी लक्ष्य बनाने का, गिद्ध पक्षी को लक्ष्य बनाने का आदेश दिया, उपदेश दिया। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब एक बार फिर से देखेंगे। शिल्पी भी, शिल्पकारों के द्वारा कृतम। अब शिल्पी भी देखिए, शिल्पकारों क्यों कहा, क्योंकि शिल्पी भी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, तो बहुवचन यानी बहुत सारे शिल्पकार हैं, उनके द्वारा कृतम, कृत किए गए अर्थात बनाए गए, कृत्रिम भासम, कृत्रिम बनावटी नकली, भासम भास्य, भास कहते हैं गिद्ध को, वृक्षाग्रे, वृक्ष के अग्रभाग पर अर्थात चोटी पर आरोप्य रख करके, अविज्ञातम, अविज्ञात बिना जाने या बिना बताए, कुमाराणाम, राजकुमारों को, कुमाराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी सारे राजकुमारों को, किसी एक या दो को नहीं बल्कि सभी राजकुमारों को लक्ष्य भूतम, लक्ष्य बनाने का उपादिशत, उपदेश दिया अर्थात आज्ञा दी। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब उससे आगे चलते हैं। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषादाय सत्वरः भासम एतन् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वः। अब क्या कहा उन्होंने इस श्लोक में कि भवन्तः सर्वे अपि, आप सर्वे अपि, शीघ्र ही नहीं सभी, भवन्तः सर्वे अपि आप सभी, सत्वरः शीघ्रता से, धनुषम आदाय धनुषों को लेकर के, भासम एतम इस भास को यानी इस गिद्ध को, समुद्दिश्य है उद्देश्य बना करके, संधितेष्वः संधान करके, संधान यानी साध करके, तेष्वः बाण को, तिष्ठध्वम स्थित हो जाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्यों को। तो एक बार फिर से पहले मेरे शब्दों में समझिए। तो उन्होंने क्या कहा शिष्यों से कि आप सभी अपने अपने धनुष को लेकर के और शीघ्रता के साथ, जो ये गिद्ध पक्षी ऊपर वृक्ष की चोटी पर बंधा हुआ है उस पर निशाना साध करके स्थित हो जाओ, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। एक बार फिर से देखेंगे। भवन्तः सर्वे अपि आप सभी, शीघ्रम शीघ्रता से, धनुषम आदाय धनुष लेकर के, भासम एतन इस भास को, समुद्दिश्य उद्देश्य करके या निशाना बना करके, सत्वरः शीघ्रता से, संधितेष्वः साध करके, तेष्वः बाण को, क्योंकि निशाना किससे लगता है, बाण से, तो बाण को साधना जरूरी है धनुष पर, तो धनुष को साध करके, तिष्ठध्वम स्थित हो जाओ अर्थात खड़े हो जाओ। ये आपका आगे वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। मद वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्षयामि तथा कुरुत पुत्र का। हाँ, तो क्या कहा आचार्य द्रोण ने फिर अपने शिष्यों से निशाना साधने के लिए कह करके फिर क्या कहा कि मद वाक्य समकालम, मद विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मद वाक्य, मेरे वाक्य के कहने के, समकालम तू साथ ही, अस्य शिरो, अस्य इसके, शिरो विच्छेद करेंगे तो शिरः अस्य हो जाएगा, ये आ का पूर्व रूप चिन्ह है ना, तो ये आ है, इस चिन्ह का अवग्रह चिन्ह का मतलब है यहाँ ए स्थित है, तो अस्य इसके, शिरो सिर को, विनिपात्यताम गिरा देना, एक एकशो एक एक को, नियोक्षयामि नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत और वैसा ही करो, पुत्र कहा हे पुत्रों। क्या कहा उन्होंने राजकुमारों से कि हे पुत्रों, जैसे ही मैं वाक्य बोलता हूँ यानी मैं वचन बोलूंगा, तुम तुरंत मेरे कहते ही, मेरे वाक्य के साथ ही
इस गिद्ध पक्षी के सिर को गिरा देना। और ऐसा करने के लिए मैं सबको एक साथ नहीं कहूंगा, बल्कि एक एक करके एक एक को बुलाऊंगा और आप वैसा ही करना, यानी जैसा मैं कहूं वैसे ही तुम्हें करना है। उनके कहने का अर्थ ये है। अब एक बार फिर से देखेंगे। अब देखिए, अन्वय करना जरूरी है, क्योंकि अन्वय करने से, क्रम में लगाने से ही हमें अर्थ सही से समझ आता है। तो क्या कहा उन्होंने? पुत्र कहा, हे पुत्रो, मद वाक्य समकालम तू, मेरे वाक्य के साथ ही, समय में ही, यानी जैसे ही मैं वाक्य बोलूं वैसे ही, अस्य शिरो, इसके सिर को, किसके सिर को? गिद्ध पक्षी के सिर को, विनिपात्यताम, गिरा देना, अर्थात काट करके जमीन पर गिरा देना। वी विशेष रूप से, वी उपसर्ग लगा हुआ है, और ऐसा करने के लिए मैं एक एक को नियुक्ष्यामि, नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत, वैसा ही करो, यानी जैसा मैं कहता हूं बस वैसा ही तुम्हें करना है। इससे ज्यादा अपनी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं करोगे। पता चला मैंने एक को कहा, धनुष सबने चला दिया बाण, तो गर्दन तो गिर गई, लेकिन किसके बाण से गिरी ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अब उससे आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरहा संधतस्व बाणम दुर्धर्षम मदवाक्यांते विमुंच तम। तो अब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? ततो, तब, तत्पश्चात, यानी जो अभी ऊपर बात कही उन्होंने कि मैं एक एक को नियुक्त करूंगा और मेरे कहने के साथ ही उसकी गर्दन काट देना, उसके पश्चात, ततो अंगिरसाम, अंगिरारस, अंगिरस उनकी वंश का नाम है, तो अंगिरस वंश के वरहा, श्रेष्ठ, जो वो श्रेष्ठ हैं, कौन? आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण ने पूर्वम, पहले, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर से, उवाच, कहा, क्या कहा? दुर्धर्षम, बहुत ही जो दुर्धर्ष है, कठिनता से जीता जाने वाला है, यानी बहुत ही कठोर है, ऐसे अपने कठोर या दुर्धर्ष बाणम, बाण को, संधतस्वः, संधान करो, अर्थात साध लो, और मद वाक्यांते, मद मेरे वाक्य के अंते, अंत में, यानी जैसे ही मैं बोल के बात पूरी करूं, तम, उसे अर्थात अपने बाण को, विमुंच, छोड़ देना, चला देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे तो बहुत ही आसान है, पर फिर से एक बार मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। जो आचार्य द्रोण हैं वो अंगिरस, उनकी वंश का नाम है, तो अंगिरस जो उनका वंश है, उस वंश में कौन? द्रोण जो है वरहा श्रेष्ठ हैं, यानी अपने वंश में वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में आते हैं। ऐसे उन सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोण ने पहले किसको बुलाया? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को पहले बुलाया और उससे कहा कि आपका जो ये धूर्धर्ष बाण है, जो कठोर बाण है, जो जिसको भी लग जाए तुरंत उसकी गर्दन उड़ा दे, अपने ऐसे बाण का तुम निशाना बनाओ या उसे साध लो, और जैसे ही मैं कहूं, मेरे वाक्य का अंत होते ही अपने उस बाण को तुम छोड़ देना। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बता देती हूं। अंगिरसाम वरहा, अंगिरस वंश के सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने पूर्वम, पहले, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर से, उवाच, कहा, कब कहा? ततो, तब, तब यानी उसके पश्चात, जो ऊपर की जो चौथे श्लोक में बात बताई गई है उसके पश्चात अंगिरस के श्रेष्ठ वंशी आचार्य द्रोण ने पहले युधिष्ठिर से कहा कि दुर्धर्षम बाणम, अपने दुर्धर्ष बाण को, कठोर बाण को, संधतस्व, संधान करो, और मद वाक्यांते, मेरे वाक्य के अंत के साथ ही, तम विमुंच, उसे छोड़ देना। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो, तब, जब गुरु द्रोण ने, अब देखिए ये तत् शब्द, तू, तब, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं।
तब, तो उस तब में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है, क्या छुपी हुई है, यानी उससे पहले वाले श्लोक का जो अर्थ है पूरा छिपा हुआ है। तब यानी जब युधिष्ठिर को आचार्य द्रोण ने नियुक्त कर दिया धनुष बाण चलाने के लिए, और उन्हें आगाह भी कर दिया, सावधान कर दिया कि कब छोड़ना है, उसके बाद, ततो तब, उसके बाद, परंतपहा, परंतप, पर कहते हैं शत्रुओं को, दूसरों को, तपहा संतप्त करने वाले, यानी शत्रुओं को संतप्त करने वाले, युधिष्ठिर ने पूर्वम पहले, धनुर्ग्रह्य धनुष को ग्रहण करके, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से, प्रणोदितः प्रणोदित हुए, प्रेरणा प्राप्त किए हुए या प्रेरित हुए, भासम भास को, गिद्ध को उद्देश्य करके, तस्थो स्थित हो गए। वैसे युधिष्ठिर एक है, लेकिन सम्मानित व्यक्ति को हमें एक वचन नहीं बहुवचन से संबोधित करना चाहिए। तो फिर से देखेंगे, पहले मेरे शब्दों में समझ लो, फिर मैं बाद में शाब्दिक अर्थ बताऊंगी। आचार्य द्रोण ने जब युधिष्ठिर को नियुक्त कर लिया, तब वो युधिष्ठिर कैसे हैं, जो अपने शत्रुओं को बिल्कुल संतप्त कर देने वाले हैं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने, जैसा कि गुरु ने पहले उन्हें प्रेरित कर दिया है, तो गुरु के वाक्य से प्रेरणा प्राप्त करके, यानी उनके कहने के अनुसार धनुष को लेकर के और निशाना बना करके वो स्थित हो गए। ठीक है, इस श्लोक का जो भावार्थ है वो यही है। अब एक बार फिर से देख लिए। ततो तब गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, परंतपहा शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्थात नष्ट करने वाले, युधिष्ठिर पूर्वम पहले, धनुर्ग्रह्य धनुष को ग्रहण करके अर्थात ले करके, और भासम गिद्ध को उद्दिष्ट करके, तस्थौ स्थित हो गए अर्थात खड़े हो गए, बिल्कुल तैयार कि हाँ जैसे ही गुरु का वाक्य बोलेगा, वचन होगा या आदेश होगा, मैं तुरंत धनुष चला दूंगा। इसके साथ अब आगे देखेंगे। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम सह मुहूर्ताद उवाचेदम वचनम भरतशर्मा। ततो तब यानी जब युधिष्ठिर बिल्कुल तैयार हो गए, खड़े हो गए निशाना लगाने के लिए, तो ततो तब वितत धन्वानम, वितत ताने हुए, धन्वानम धनुष को, तम उस, कुरु नंदनम कुरु वंश को, नंदनम आनंदित करने वाले, कौन, युधिष्ठिर को, द्रोणहा सहा द्रोणहा, उन द्रोण ने, मुहूर्तात कुछ मुहूर्त कुछ पल रुकने के बाद, उवाच कहा, क्या, इदम वचनम यह वचन कहा, क्या वचन बोले वो, भरतशर्मा भरत वंश के ऋषभा श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, ऐसा उन्होंने युधिष्ठिर को उच्चारित किया या संबोधित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु द्रोणाचार्य ने वो युधिष्ठिर जो कैसे हैं, भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और कैसे हैं, कुरु वंश को आनंदित करने वाले हैं। अपने कौरव वंश को क्यों, संतान को देख करके अपने परिवार के जो बड़े होते हैं सभी प्रसन्न होते हैं, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो उनकी अच्छाइयों से माता पिता को या परिवार के सभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं सबको प्रसन्नता होती है, पूरा वंश आनंदित होता है। तो इसीलिए कुरुनंदन कहा है आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर जो कुरु वंश को आनंदित करने वाले हैं, और कैसे हैं, जो धनुष को तैयार लिए हुए खड़े हुए हैं, उनसे कुछ पल रुकने के बाद, यानी जब उन्होंने देखा कि हाँ अब युधिष्ठिर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो कुछ पल आचार्य द्रोण रुके, फिर उन्होंने यह वचन उनसे कहा। अब क्या वचन कहा, पहले मैं ये इसी श्लोक को एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ततो तब सहा द्रोणः, उन द्रोण ने,
विततध्वानम, वितत ताने हुए या तैयार हुए, धनवानम धनुष को ताने हुए, कुरुनंदनम कुरु वंश को आनंदित करने वाले, तम उससे यानी युधिष्ठिर से, मुहूर्तात मुहूर्त कुछ पल रुकने के बाद, उवाच कहा, इदम वचनम यह वचन क्या कहा, भरतश्वः ही भरतवंश के श्रेष्ठ, जैसे संबोधित किया। अब ये वाक्य आपका यहाँ पूरा नहीं हुआ है, ये आगे वाले श्लोक में जाकर के आपको समझ में आएगा, यानी उन्होंने संबोधित करके ही इस श्लोक में छोड़ दिया है। आगे जो के लिए उन्होंने वचन कहे वो आगे वाले श्लोक में बताए जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पश्येनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामि इत्येवम् आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। तो क्या कहा उन्होंने, नर वर आत्मज, नर मनुष्यों में, वर जो श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं, और आत्मज कहते हैं पुत्र, यानी श्रेष्ठ नर की संतान अर्थात राजा के पुत्र। राजा के पुत्र कौन होंगे, राजकुमार, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य हो गया, ही राजकुमार, तुम एनम इस द्रुम वृक्ष पर के अग्रभाग में स्थित भास को, गिद्ध को, पश्य देख रहे हो। क्या पूछा उन्होंने कि नरवरात्मज, हे राजकुमार, तुम द्रुम, इसे विच्छेद करोगे तो हो जाएगा द्रुम प्लस अग्र प्लस स्तंभ, तो द्रुम वृक्ष के अग्रभाग पर अर्थात चोटी पर स्थित एनम इस भास को, गिद्ध को, पश्य देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर दिया, यानी गुरु ने जो प्रश्न पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया, तो उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं। तो उन्होंने प्रत्युवाच, उनके प्रश्न का उत्तर दिया, क्या कहा, आचार्यम, आचार्य को, एवं इस प्रकार, क्या कहा, पश्यामी, देख रहा हूँ। तो पहले शाब्दिक तो मैं बाद में बताऊंगी, मेरे शब्दों में समझिएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि जो वृक्ष की चोटी पर गिद्ध पक्षी रखा हुआ है, क्या तुम इसे देख रहे हो? तो युधिष्ठिर ने गुरु के इस प्रश्न का, आचार्य के प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ, मैं इसको देख रहा हूँ। ये उन्होंने उत्तर दिया। इसमें शाब्दिक से भावार्थ कुछ खास नहीं है, सीधे ही सीधे अर्थ है। आपकी सीधी अभिधा शक्ति का प्रयोग हो रहा है इसमें। तो पर एक बार फिर से देख लेते हैं। नरवरात्मज, हे श्रेष्ठ नर की संतान अर्थात राजकुमार, तुम एनम इस द्रुम अग्रस्थम वृक्ष की चोटी पर स्थित भास को पश्य देखो या देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने आचार्य को एवं इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया, या उनका बात का उत्तर दिया, पश्यामी, देख रहा हूँ, इति, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सह मूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्याभासत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातृन् वापि प्रपश्यसि। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से प्रश्न किया, फिर से पूछा, प्रश्न क्या पूछा, मतलब फिर से देखेंगे, मुहूर्तात्, कुछ मुहूर्त के पश्चात, यानी कुछ पल के पश्चात, सह द्रोणः, संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः द्रोणः तम बन जाएगा। तो पुनः फिर से, सह उन, द्रोणः द्रोण ने, आचार्य द्रोण ने, तम उससे यानी युधिष्ठिर से, प्रत्याभाषत फिर से कहा, भाषत मीन्स कहा, और प्रतिभाषत फिर से कहा। क्या कहा, अथ तब, इमं वृक्षम, इमं इस वृक्षम वृक्ष को, माम मुझे, वा यानी अथवा, भ्रातृन भाइयों को, वापि अथवा और भी यानी और कुछ भी,
प्रपश्यसी, पश्यसी देख रहे हो, और प्र लग गया है तो विशेष रूप से यानी कुछ और भी आपको भली प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने पूछा। अब शाब्दिक अर्थ जो है इसका, इसके बाद अब हम भावार्थ देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, कुछ समय रुकने के पश्चात, यानी उनकी पहली बात सुनी, फिर उस पर गौर किया उन्होंने, और गौर करने के बाद समझने के पश्चात फिर उन्होंने पूछा कि ये जो गिद्ध पक्षी रखा है, ये तो तुम देख ही रहे हो, निशाना लगा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इस पक्षी के सिवा जिस वृक्ष पर ये पक्षी है वो भी दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ? तुम्हारे भाई भी क्या तुम्हें भली भांति दिखाई दे रहे हैं? एक तो होता है देखना, देखना यानी हाँ हमारी नजर गई भाई, हमने देख लिया, और प्रपश्यसी यानी विशेष रूप से देखना, यानी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये उनके कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब एक बार फिर से देखिए। पुनः फिर से सह द्रोणः, उन द्रोण ने तम उससे यानी युधिष्ठिर से मुहूर्ताद एव कुछ पल के पश्चात ही प्रत्यभाषत फिर से पूछा, अथ तब वृक्षमिमम, और अच्छा अथ तू शब्द नु ऐसी शब्द हैं संस्कृत में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इन शब्दों का कई बार अर्थ निकल जाता है और कई बार ये वाक्य पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। तो हालांकि यहाँ अथ का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इमम वृक्षम, इस वृक्ष को, माम मुझे, व अथवा भ्रातृन, अथवा या भ्रातृन भाइयों को, वापि अथवा और भी, वा मतलब अथवा भी या और भी, प्रपश्यसी विशेष प्रकार से या विशेष रूप से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब अच्छी तरह से भली भांति क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन किसी वजह से अगर कहीं समझ नहीं आया है, कुछ भी दिक्कत लगती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर उसके बाद इसके आगे का शेष भाग जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। धन्यवाद।